कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम जो भी हो सकता है, पर उसके चेहरे पर एक ही चीज साफ दिखाई देती है, उलझन। वो घंटों कमरे में बैठा सोचता रहता है, क्यों मेरी लाइफ नहीं चल रही, क्यों मैं वही का वही हूं। उसे लगता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और वो बस फंस सा गया है। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा होता है। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चलती है और उसके सामने खड़े होते हैं श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए, शांत लेकिन आंखों में तीखी स्पष्टता। लड़का चौंक कर उठता है। हे कृष्ण, मैं अटक गया हूं, क्या करूं? कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं। जब मन अटकता है तब समस्या बाहर नहीं होती, निर्णय अंदर अटके होते हैं। और जब निर्णय अटक जाए तो जीवन रुक जाता है। लड़का पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, जहां दर्द है वहीं से शुरुआत करो। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान उस काम को टालता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम अटक गए हो तो वही काम उठाओ जिससे तुम डरते हो। लड़का सोचता है, कितनी बार उसने पढ़ाई, जिम, काम, रिश्ते, बातचीत सिर्फ डर के कारण टाले थे। दो रास्ते हमेशा सामने होते हैं, आसान और सही। कृष्ण कहते हैं, आसान रास्ते तुम्हें आराम देंगे, लेकिन सही रास्ते तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अटकना इस बात का संकेत है कि तुम बार बार आसान रास्ता चुन रहे हो। लड़के को याद आता है, हर बार उसने कंफर्ट चुना, स्टडी के बजाय मोबाइल, काम के बजाय नींद, प्रोग्रेस के बजाय अस्थाई मजा। कठिन फैसले ही किस्मत बदलते हैं। कृष्ण कहते हैं, निर्णय जितना कठिन होगा परिणाम उतना ही बड़ा होगा। और जो इंसान कठिन फैसलों से भागता है वो अपनी ही किस्मत से भागता है। लड़का पूछता है, कठिन फैसला कैसा? कृष्ण जवाब देते हैं, वही जिसे लेने से डर लगता है लेकिन दिल जानता है कि वही सही है। अगर दिशा नहीं बदलोगे मंजिल भी नहीं बदलेगी। कृष्ण समझाते हैं, हर दिन वही करना जो तुम कल करते थे, फिर उम्मीद करना कि जीवन बदल जाए, ये मन की सबसे बड़ी भूल है। वो आगे कहते हैं, एक छोटा कठिन कदम 1000 आसान दिनों से बेहतर होता है। अटकना एक संकेत है, अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं, अटकना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब तुम वहीं रुक जाओ। लड़के की आंखों में चमक आने लगती है। वो अब समझ चुका है। वो कृष्ण से आखिरी प्रश्न पूछता है, तो क्या मुझे आज ही शुरू कर देना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आरंभ वही करता है जो बहादुर होता है, और कठिन निर्णय आज ही लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान में साहस दिखाते हैं। और हवा की एक हल्की सी लहर के साथ कृष्ण गायब हो जाते हैं। लड़का उठता है, सांस गहरी लेता है, और पहली बार उसे महसूस होता है जैसे जीवन फिर से चल पड़ा हो, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि आज कठिन निर्णयों से शुरुआत होगी।